यार दोस्तों, आप भी अगर खीरा की, लौकी की और बेल वर्गीय सब्जियों की खेती करके ज़्यादा से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो किसान भाइयों आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा। आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन बात क्या आती है कि आप भी अगर मचान विधि बनाते हो तो कहीं पर टूट जाते हैं, कहीं पर गिर जाते हैं। तो इससे कैसे बनाना चाहिए जिससे आपका बिल्कुल टूटे भी ना और गिरे भी ना, आपका उत्पादन ज़्यादा निकले। तो मचान को बनाने के लिए आपको कुछ समझना होता है, किस तरीके से प्लानिंग होती है, उसमें तरह तरह की स्टेप लगाने होते हैं, जो आप अगर आप नहीं करते हो तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है बाद में। तो इसके लिए हमने A to Z वीडियो बनाई हुई, तो इस वीडियो पे आप अगर सीखना चाहोगे तो भाई सीख सकते हो। बाकी आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर बनाना है, जिससे आपको समझ भी आ जाएगा हमें मचान विधि कैसे बनाना है, फर्टिलाइज़र क्या देने हैं, पौधे अपनी फसल को स्वस्थ, हरा भरा, मजबूत कैसे रखना है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकले। तो किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन हमें तब मिलता है जब हमारी फसल स्वस्थ रहती है। तो फसल स्वस्थ मचान विधि कर अगर आप लगाओगे तो आपकी फसल स्वस्थ भी होगी, फल की चमक भी काफ़ी शानदार रहेगी और फसल लंबे समय तक चलेगी। तो किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको मचान विधि बनाने का तरीका भी बताएंगे, जिससे आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक भी चलेगी। तो किसान भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे इस चैनल की इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सकते हो और क्या कुछ जान सकते हो, तो भाई इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हो किसान भाइयों, अभी अगस्त सितंबर के महीने में हमने यहाँ पर लौकी लगाया हुआ था, और देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमने 20-30 जो है 1 सितंबर के करीब यहाँ पर लगाया हुआ था। और देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही जर्मिनेशन हुआ, बाकी हम पिछली वीडियो में भी जानकारी देते आ रहे हैं, जर्मिनेशन के बाद अब समस्या क्या आ रही थी कि इसको मचान विधि की ज़रूरत थी। अगर आपने मचान विधि नहीं बनाया तो दिक्कत क्या आती है, फल की चमक काफ़ी शानदार नहीं रहती है और ज़्यादा उत्पादन भी नहीं निकलता, और समय से पहले फसल नष्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। तो दिक्कत क्या आती है, उसमें रेट भी हमें कम मिलते हैं। और किसान भाइयों, अगर आप भी फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हो, हमने कौन कौन से फर्टिलाइज़र, कौन कौन सी दवा स्प्रे की है अब तक की भी इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो में A to Z जानकारी दे रखी है। तो पिछली वीडियो पे आप अगर लौकी की खेती करने जा रहे हो या खीरा की खेती या करेले की खेती, तो कैसे आप स्वस्थ पौधे रख सकते हो, लंबे छोटे अवस्था में कौन से फर्टिलाइज़र, कौन सी दवा चलानी चाहिए, ये हमने बढ़िया शेड्यूल बनाकर इस वीडियो में जो इस्तेमाल किया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा पौधे में फ़ायदेमंद भी होता है और पौधे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में, पौधे की वृद्धि और विकास करने में, और पौधे में रस चूसक कीटों को और रोग को लड़ने से बचाने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो हमने वहाँ पर A to Z जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर हमने लौकी लगाया हुआ था। लौकी का किसान भाइयों जो है हमारा सबसे पीछे निकलेगा जब सभी लोगों का एंडिंग टाइम पे होगा, सभी लोगों की फसल निपट चुकी होगी, पीली पड़ चुकी हो, तब हमारा लौकी निकलना स्टार्ट होगा। तो इसमें रेट थोड़ा अच्छा मिलता है, क्योंकि मार्केट में कम लौकी आना बंद हो जाती है, और जिससे हमारा जब निकलेगा तो यहाँ पर कम हो जाएगी, थोड़ा मोड़ा रेट अच्छा बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, तो इसका चांस भी है, क्योंकि हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं तो रेट इस समय बढ़िया ही मिलता है। और सितंबर में लगाया तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर हमारा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर 2 से 3 महीने भी तुड़ाई होगी तो काफ़ी बढ़िया अच्छी तरीके से उत्पादन भी मिल जाएगा और रेट भी काफ़ी बढ़िया है। तो भाई पैसा अच्छे तरीके से कमा सकते हो। और किसान भाइयों, बात करें तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि बहुत से लोग करते हैं, मचान विधि बनाते हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, बहुत से लोगों की गिर जाती है मचान। तो ऐसे के तरीके से नहीं बनाना है कि आपको जल्दी जल्दी के चक्कर में बना दो, और दिक्कत क्या है कि आपका बाद में गिर जाए। तो एक बार गिर गया मचान तो यहाँ पर दूसरी बार उसको खड़ा नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत, अच्छी तरीके से तार बांस लगाने की ज़रूरत है। वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे जैसे हमने लगाया है वैसे आप भी अगर अपनी फसलों के अंदर, किसी भी फसल में, टमाटर में, करेले में या किसी भी फसल में अगर आप इस तरीके से लगाते हो, तो मैं वादा करता हूँ भाई, कभी भी ज़्यादातर मेरे भरोसे से भाई कभी भी नहीं गिरेगा ये। क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से हम लगाते हैं भाई, क्योंकि इसमें लौकी की फसल में भी काफ़ी ज़्यादा वजन होता है, काफ़ी ज़्यादा फल फूल सेटिंग होते हैं। तो यहाँ पर भी हम काफ़ी समय से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं, तो यही पुराना अनुभव है। तो इससे दिक्कत क्या आती है कि अगर आपको ज़्यादा समय लग जाता है मचान विधि बनाने में, तो यहाँ पर आप चीज़ों को सीख जाते हो, समझ जाते हो, जानकारी भी हो जाती है कि हमारा
किस तरीके से मचान ढीला होता है, किस तरीके से गिर जाता है, तो इससे आप सीख जाते हो और काफ़ी बेहतर बना सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से भी आप मचान विधि बना सकते हो, जिससे लौकी की फसल के नीचे आप किसी भी और फसल को भी लगा सकते हो। 2 फसलों को एक साथ लगा सकते हो। एक फसल निपट रही है तो यहाँ पर दूसरी फसल का प्लांटेशन कर सकते हो। टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, तो इस तरह की फसलें भी आप नीचे लौकी की नीचे कर सकते हो। यहाँ पर हमने बीएनआर का जो सरिता लौकी आता है उसको लगाए हुए थे। तो इस वेराइटी में खासियत ये है किसान भाई, इसमें रोग थोड़ा कम लगते हैं। रोग की बात करें और थोड़ी मोड़ी ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है तो वो भी कोई ज़्यादा असर नहीं करती। थोड़े मोड़े फल सेटिंग होते रहते तो इस पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और भाई इसकी फल की साइज़ की बात करें तो फल भी काफ़ी हरा भरा, काफ़ी शानदार चमक रहती है। और एक सामान के फल होने की वजह से मार्केट में रेट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और हर ही साइज़ में इसमें लौकी निकलते हैं। और किसान भाइयों, आप भी अगर लौकी की खेती करने जा रहे हो तो आपको आने वाले समय में भी आपको ऐसे समय बताऊंगा जो आप इस समय करोगे तो आपको बढ़िया रेट भी मिलेंगे। और सबसे आगे आपको लौकी की खेती करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लौकी की, हीरा के, करेले के बारे में A to Z जानकारी मिलती रहेगी। आप इस साल तो नहीं लगा सकते भाई, लेकिन आप आने वाले समय में अगली साल या जनवरी या ठंडी निकलने के बाद अगर आप लगाओगे इसी तरीके से तो आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिलेगा, उत्पादन भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा पाओगे। तो देख सकते हो इस तरीके से मचान विधि भी बना सकते हो। ये भाई इसको भी अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकते हो तो मैं भाई आपको एक बढ़िया तरीका भी बताऊंगा जो आप इस तरीके से बनाते हो तो वो आपको इससे भी आपकी फसल जो है स्वस्थ, हरी भरी और मचान पे एक समान फल जो है पौधे लटके हुए होंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर धागा लगा दिया हुआ है। पहली बात, लाइन से जो है बांस लगाने हैं, ऐसा नहीं है टेढ़े मेढ़े लगा दिए। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, यहाँ पर वो हमने मचान तार बांस, उसमें बांस का यूज किया हुआ है, थोड़ी मोड़ी तार डला हुआ है। लेकिन इसमें हम ज़्यादा बांस लेने वाले नहीं हैं, यहाँ पर थोड़ी मोड़ी तार यूज करने वाले हैं और बीच में धागा लगाने वाले। तो आप किसी भी जो है बेल वर्गीय सब्जियों की खेती तार बांस के ज़रिए भी कर सकते हो। तो यहाँ पर धागा बीज से बुन सकते हो, वो आपको आगे वीडियो में A to Z जानकारी मिल जाएगी। और बीज से खरपतवार मारने वाली दवा का यूज हमने कर दिया है तो 4-5 दिन में यहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक सामान जो है बांस नहीं लेने हैं। देख सकते हो यहाँ पर कितनी मजबूत तरीके से हमने बड़े बड़े जो है बांस खूंटे यहाँ पर लगाए हुए हैं। ऐसे नहीं है आपको सभी के पास एक समान तरीके से खूंटे तार बांस नहीं होता है। कहीं कहीं पतले होते हैं, कहीं कहीं मोटे होते हैं। तो मोटे आपको सबसे पहले लगाने हैं और सबसे लास्ट में, पहले और लास्ट में लगाओगे तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, यहीं से गिरने की शुरुआत होती है। अगर लास्ट में ज़्यादा अच्छे मजबूत रहेंगे तो यहाँ पर दिक्कत भी थोड़ी मोड़ी आएगी, तो वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, गिरेगा नहीं। तो यहाँ पर गिरने से बचाने के लिए आपको पहले मजबूत ये लगाने हैं, बांस लेने हैं। और लौकी की एक ऐसी फसल है इसमें ज़्यादा बेल बढ़ती है और ज़्यादा लंबे समय तक इसमें चलती है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि मजबूत ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जल्दी के चक्कर में ऐसे ही ख़राब बांस ले लिया। और किसान भाई, इसमें हमने जो फर्टिलाइज़र स्प्रे दिए हुए हैं उनको आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। अभी मैं ऐसे में भी बता देता हूँ भाई, अभी तक हमने इसमें होमिक एसिड NPK 19-19 जब हमारी छोटी फसल थी तब हमने इस्तेमाल किया हुआ था। और अभी हम 1261 का इस्तेमाल ले रहे हैं। 1261 से पौधे का विकास, जड़ों का विकास और पत्तियाँ हरी भरी फसल की ग्रोथ होती है, जिससे पौधे में रस चूसक कीट या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे वायरस थोड़ा कम लगते हैं। पौधा स्वस्थ हरा भरा देख सकते हो आप कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, फर्टिलाइज़र काम करते हैं जिससे बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है, जिससे हमारी पौधा की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ हरा भरा रखता है और पौधे की ग्रोथ जल्दी से जल्दी होती है। तो यहाँ पर हमने 1261 का इस्तेमाल कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से। और हफ्ते में हम यहाँ पर NPK का इस्तेमाल करते हैं जो पौधे की ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यहाँ पर सुंडी के अटैक के लिए हमने स्प्रे में पहले हमने नीम ऑयल प्रोफेक्स लिया हुआ था और एमामेक्टिन बेंजोएट का 5% इनका अभी तक स्प्रे ले चुके हैं, जिससे इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिला है। और ज़्यादा पावरफुल दवाओं का स्प्रे नहीं लेना है, थोड़ी कम पावरफुल दवाओं का स्प्रे लेना है। और ये बांस थोड़ी हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं, जिससे होगा क्या कि अगर थोड़े मजबूत हैं जैसे कि,
और थोड़े हमारे पिछले साल के हैं, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, एक हम यहाँ पर जो है मजबूत ज़्यादा अच्छे तरीके से है उसको लेने वाले हैं, और एक थोड़ा कमज़ोर वाला है वहाँ पर ये लेने वाले हैं। तो यहाँ पर दिक्कत भी थोड़ा कम देखने को मिलेगी। अगर थोड़ा मोड़ा गिरता है तो यहाँ पर बाद में उसको संभाला जा सकता है, और ज़्यादातर मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि गिरने की कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हम उसको इतना बेहतर पहले से ही बना देते हैं कि उसमें कोई बाद में दिक्कत ही नहीं आए, क्योंकि हम समझ चुके हैं भाई, क्योंकि हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो कई बार हमारी इस लाइनें गिरी हुई हैं, बहुत सारी तार वहाँ से निकले हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो यहाँ पर अब हम चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। यहाँ पर स्प्रे के तौर पर अभी हमने यहाँ पर लिया हुआ था, देख सकते हो फसल कितनी हरी भरी हुई है, पत्तियाँ कितनी शानदार तरीके से ग्रोथ करी। तो यहाँ पर NPK 13-0-45 का अभी स्प्रे लिया हुआ है जिससे पौधे की थोड़ी मोड़ी ग्रोथ भी रुक जाती है, और पत्तियाँ हरी भरी पौधे की शाखाओं और तने को मजबूत करने में ज़्यादा मदद करता है। बाकी इसका काम तो होता है 13-0-45 का फलों की सेटिंग करने में मदद करता है। अगर तो पोटास हमारे खेतों में कम है तो भाई जिससे पौधे की हरीपन ज़्यादा बना रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हो पोटास का इस्तेमाल किया हुआ है अभी, जिससे पौधे की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो आप खीरे की फसल में या तुरई की फसल में या करेले की फसल में काफ़ी समय से अगर आप जो है NPK फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ड्रिप के ज़रिए भी छोड़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर अगर आप स्प्रे के तौर पर भी थोड़ा मोड़ा करते हो तो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। देख सकते हो यहाँ पर एक लाइन बाई लाइन यहाँ पर बाँस लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आपने ऐसे ही लगा दिया, तो यहाँ ऐसे ही लगाने में होता क्या है कि हम चारों तरफ से इसमें तार लगाने वाले हैं। तार एक चारों तरफ से पौधे को जो है बाँस को खींचे रखेगा, और बाद में कोई गिरने की दिक्कत भी नहीं आएगी। यहाँ पर लास्ट में और पहले मजबूत आपको बाँस लेने हैं। ऐसा नहीं है आपने थोड़ा कमज़ोर, यहाँ पर पहले तो आपको मजबूत ही लेना है, बीच में चाहे आप थोड़ा मोड़ा कमज़ोर लगा सकते हो तो वहाँ पर चल जाएगा। तो इतनी भी सभी के पास ऐसा संभव नहीं है कि आपके पास अच्छे ही अच्छे बाँस हो, हर साल कोई नहीं लगा पाएगा भाई ऐसे। यहाँ पर थोड़े पुराने भी यूज़ करने भी ज़रूरी है भाई। देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारा जो पिछले लौकी थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये हम नया शुरुआत से लगाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रेट काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। और देख सकते हो किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इसमें फर्टिलाइज़र काफ़ी शानदार तरीके से चलाते रहे। 2 लाइनों में अभी तक फर्टिलाइज़र थोड़ा कम चला था, ड्रेंचिंग कम हुई थी, तो यहाँ पर उसके पौधे की ग्रोथ देख सकते हो, और जो अन्य पौधे हैं उनकी भी ग्रोथ देख सकते हो। यहाँ पर हमने 2 लाइनों में दिया वो नहीं था, और उस तरफ पूरी अच्छे तरीके से पौधा ग्रोथ करे, लेकिन इन 2 लाइनों के थोड़ा कम ग्रोथ करे। और बीच में हमने खरपतवार मारने वाली दवा डाली थी, देख सकते हो उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने को अभी थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने वाला है। ऐसा नहीं है भाई 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म नहीं होता है। इसको खरपतवार मारने वाली दवा का यूज कर दो तो वो छोटी मात्रा में करना है, और जल्दी जल्दी स्प्रे नहीं करना है, बिल्कुल नीचे नोज़ल करके स्प्रे लेना है, जिससे पौधे को भी नुकसान ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि खरपतवार होने की वजह से रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा फैलता है, और अगर खरपतवार कम रहेंगे तो थोड़ा रस चूसक कीट कम आएंगे फसलों में, और उसका अगर आप स्प्रे करते हो तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब हम भाई इसमें यहाँ पर बनाने वाले हैं, और इसमें थोड़ी रस चूसक कीट भी लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे लिया होता तो उसका भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर स्प्रे लिया हुआ है जो है थाइमोथोक्सोम लेप्टासाइरोथिन का, जो अलीका के नाम से सिजेंटा का अलीका आता है, उसका स्प्रे लिया हुआ था। उसका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिला है, जो रस चूसक सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, तो सुंडी को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप उसका इस्तेमाल खीरा, करेले, सभी फसलों में कर सकते हो भाई। और देख सकते हो अभी आधा हमारा कल का वीडियो है, यहाँ अभी हमने यहाँ पर इसको देख सकते हो आधे हमने यहाँ पर लगा दिए हुए हैं, और अभी आधे थोड़ा में धागा लगना रह गया है, तो यहाँ पर अभी हम धागा लगाने वाले हैं। और इस तरीके से आपका जो हमारा तो चढ़ गया है लौकी, इसी तरीके से आप जो करेले, खीरा, लौकी इस तरीके की फसलों को चढ़ा सकते हो। बस खीरा के लिए थोड़ा कम जो है नीचे लगाना होता है तार को, और लौकी के लिए थोड़ा ऊपर लगाना होता है। तो यहाँ पर लौकी के लिए हमने थोड़ा ऊपर लगाए हुए, जिससे लौकी की बेल आपको आसानी से ज़्यादा लंबी होती है, तो यहाँ पर सीधे तरीके से ऊपर की तरफ चली जाती है लौकी की फसल। बेल देख सकते हो यहाँ पर कितनी शानदार तरीके से फसल ग्रोथ कर रही है। और उसी
अगर आप सही अवस्था में पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है तो उसी अवस्था में अगर आप सही तरीके से मचान विधि बना दो तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है बेल ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देती है। देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने बाँस लगाए हुए हैं। पिछली तरफ जो है हमने मजबूत रखे हैं और बीच में थोड़ा कमज़ोर वाले डाले हुए हैं और यहाँ पर दोनों तरफ हमने मजबूत लिए हुए हैं। यहाँ पर स्टे मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, स्टे अगर आप मारते हो तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया मिलता है और एक स्टे आपको पूरी लाइन को बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पूरी लाइन का वज़न लास्ट वाले जो सबसे शुरुआत जो है बाँस होता है उसी पर सबसे ज़्यादा वज़न होता है। तो किसान भाइयों, आपको आने वाले समय में जो है खीरा की फसल में हमने जो फर्टिलाइज़र दवा का स्प्रे किया था उसके बारे में भी हमने बहुत बढ़िया जानकारी दे रखी है। तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हो। और इस लौकी के बारे में भी हम जो फर्टिलाइज़र दवा इस्तेमाल कर लेते हैं उसी के बाद आपको वीडियो में बताते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने खुद जो दवा नहीं डाली, नहीं यूज किया है उस दवा को, तो हम ऐसा नहीं है कि उसको तुम्हें बताएं, तुम्हारा कोई नुकसान हो। भाई ऐसा नहीं है। अगर हम जो दवा इस्तेमाल कर लेते हैं उसी के बाद आपको NPK फर्टिलाइज़र जो भी दवा इस्तेमाल फर्टिलाइज़र कर लेते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं भाई, और उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको दिखाना होता है भाई। क्यों ऐसा नहीं है कि हम आपको डालें कुछ और दिखाएं कुछ और। बहुत से लोग करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। और इससे होता क्या है कि भाई और लोग किसान भाई हैं जो काफ़ी समय से वीडियो देखते आ रहे हैं। भाई मैं भी एक समय था जब मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखा करता तो बहुत सारी दिक्कत है। वो भाई बहुत से किसान भाई ऐसा करते हैं कि 10-20 मिनट का वीडियो बना देते हैं। वीडियो में होता कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा वो दिखा देते हैं कि शैम्पू डाल लो, शैम्पू का इस्तेमाल करने हैं भाई, फिटकरी टुकरी बहुत तमाम तरह की भाई चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई। मिलता होगा तो उसका थोड़ा मोड़ा रिजल्ट है भाई। थोड़े मोड़े 2-4 पौधे होंगे तो यहाँ पर उनको आप चाहे जो कुछ डालते रहो। लेकिन अगर आप 1-2 एकड़ में लगाते हो तो यहाँ पर दिक्कतें आती कि आप उन गलत चीज़ों को डालते रहोगे तो यहाँ पर दिक्कतें आ जाती कि अगर आपने सही दवा, सही स्प्रे, सही फर्टिलाइज़र नहीं दिया तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ जाती है कि तमाम तरह के रोग वायरस लग जाते हैं। तो यहाँ पर एकदम से पूरी फसल नष्ट हो सकती है। यहाँ ज़्यादा संभावना है कि पूरी फसल ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से भाई आप उन्हीं दवाओं का स्प्रे करो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हों, काफ़ी ज़्यादा शानदार हों। ऐसे फालतू के अफवाहों के चक्कर में ना पड़ो कि इस तरीके से आप उत्पादन ज़्यादा निकाल सकते हो। बहुत से लोग हैं जो बहुत तमाम तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं भाई, फिटकरी डाल लो। बहुत ही ज़्यादा किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। भाई फालतू का जो है किसानों को जो है उल्टी सीधी जानकारियाँ दी जा रही हैं यूट्यूब पे। बहुत सी ऐसी वीडियो हमने खुद देखी हैं भाई, उसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अपनी वीडियो, उनके व्यूज़ और सब्सक्राइब के लिए बहुत झूठ बोलते हैं भाई बहुत से लोग। लेकिन उन्हें भाई एक बार समझनी भी चाहिए कि भाई खेती करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है एक फसल को तैयार होने में। तो भाई ऐसी कोई गलत वीडियो या गलत जानकारी ना दे जिससे पूरी फसल नष्ट हो जाए। क्योंकि अगर एक भी स्प्रे, एक भी दवा का गलत असर पड़ गया, गलत दवा हो गई तो यहाँ पर पूरी फसल नष्ट हो सकती है, पूरी पत्तियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी दवा या फर्टिलाइज़र वीडियो के माध्यम से अगर आप किसी भी चैनल के माध्यम से देखते हो तो भाई उस वीडियो में अगर आप जो भी जानकारी लेकर दवा स्प्रे करते हो तो भाई मेरे हिसाब से आपको उस दवा के बारे में अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, फिर उसके बाद दवा स्प्रे फर्टिलाइज़र करने चाहिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सी लोग अफवाहें फैलाकर जानकारियाँ देते हैं। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आने वाले समय में जैसे हमने मचान विधि बनाया है तो आपको उसके बारे में कैसा लगा, और आपको आने वाले समय में जो हम फर्टिलाइज़र दवा स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपको A to Z जानकारी मिलती रहेगी, कौन सी दवा स्प्रे फर्टिलाइज़र देने हैं। सही टाइमिंग और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों से लंबे समय तक चलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें किस तरीके की फर्टिलाइज़र दवा देनी चाहिए तो हम आपको अगली वीडियो में A to Z जानकारी देंगे, जिससे हमारे फल फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे जब हमारे लौकी में, तो हमें कौन से फर्टिलाइज़र चलाने होते हैं। और किसी भी फसल में आप इस तरीके से मैनेजमेंट बनाते हो तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। आपकी फसल से ज़्यादा उत्पादन निकलेगा और फसल में जो है लंबे
फल निकलेंगे और जो है फसल के जो फल टेढ़े मेढ़े होते हैं वो दिक्कतें आती हैं, तो वो सारा आपको A to Z जानकारी मिलती रहेगी। तो सर हमें वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब हुए।